जो हकदार है पेंशन का, विकलांग है, बुजुर्ग है, इनको पेंशन दीजिए आप। विधवा है उनको पेंशन दीजिए आप। पेंशन इनकी 5-5 महीने रुक जाती है, नहीं आती पेंशन। लोगों की परेशान कर रखा है इन लोगों ने पेंशन के लिए लोगों को। और सीधा कहती है कि हमारा बीजेपी ने नुकसान कर दिया। हर चीज़ पर वो ब्लेम करने का काम करती है। तो ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी। जो सच्चाई है, सच्चाई तो जो ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। आज आप हर जगह देख लीजिए, रोडों की स्थिति देख लीजिए, बसों की स्थिति देख लीजिए। बसों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि कहीं भी जाके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। तो दिल्ली सरकार जो इस टाइम पर है, इन्होंने जो दावा किए थे कि हम आम आदमी पार्टी हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ लोगों को ठगने आए थे, इन्होंने ठगा, अपना काम किया आगे। ये टोटल एंटी नेशनल गैंग है मेरे हिसाब से। तो केजरीवाल सरकार ने तो कहा था ना कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बनाएंगे। तो उन्होंने ऐसा शहर वो बनाया उसको कि उन्होंने नाले चौक करा दिए, बिल्कुल नाले बंद करा दिए। और नाले बंद कराने से बोले कि स्कूटी वाले भी अपने बेचारे धक्का दे दे करके किसी तरह से वो निकल रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से शहर बनाया, इस तरह से हरियाली दी है दिल्ली को कि उन्होंने दिल्ली की हरियाली की अगर बात करें तो जहाँ जहाँ पेड़ थे वो भी कटवा दिए हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के लिए सोनाली। आप देख रहे हैं देशहित। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन कुछ दिनों में आने ही वाले हैं, या फिर ये कहे कुछ महीनों में आने ही वाले हैं। हम ये लोगों से जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव चौक में और हम यहाँ की जनता से जानेंगे कौन सी सरकार दिल्ली में आने वाली है। बीजेपी की आने वाली है, आम आदमी पार्टी की आने वाली है, कांग्रेस की आने वाली है, या फिर जनता का ढलाव किस तरफ है उनके काम को लेके, या फिर किन वादों पे जनता सरकार बनाने वाली है, ये हम लोगों से जानेंगे। सब पेंशन के बारे में बताओ। देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 2017 से दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन, नई ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। मैंने उसमें आरटीए लगाई थी। उस आरटीए में जवाब दिया उन्होंने कि दिल्ली के अंदर पेंशन की रिक्तियाँ खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुजुर्ग आदमी मरेंगे तो हम नई पेंशन लागू करेंगे। 7 साल से लोग पेंशन के लिए तरस रहे हैं, बुजुर्ग लोग। पेंशन बंद है नहीं, और कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पेंशन की आस में दम तोड़ दिया है दिल्ली के अंदर। तो ये पेंशन दे क्यों रहे ओल्ड एज को? ये महिलाओं को 1000 देने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिन लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, बुजुर्गों के पास, उनको पेंशन क्यों नहीं, नई पेंशन उनके लिए शुरू कर रही है लोग। ये इनका बहुत डबल स्टैंडर्ड है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं ट्रेन में। तीर्थ यात्रा क्या होगा? आप बुजुर्गों को पेंशन दीजिए ना, जो अपनी दवाई, रोटी, 2 रोटी तो कम से कम खाएगा आदमी। तो पेंशन लागू करे दिल्ली सरकार। तीर्थ यात्रा से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और ना महिला को 1000 रुपये देने से कुछ होगा। जो हकदार है पेंशन का, विकलांग है, बुजुर्ग है, इनको पेंशन दीजिए आप। विधवा है उनको पेंशन दीजिए आप। पेंशन इनकी 5-5 महीने रुक जाती है, नहीं आती पेंशन। लोगों की परेशान कर रखा है इन लोगों ने पेंशन के लिए लोगों को, ठीक है ना। तो दिल्ली सरकार जो इस टाइम पर है, इन्होंने जो दावा किए थे कि हम आम आदमी पार्टी हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं किया इन्होंने। ये सिर्फ लोगों को ठगने आए थे, इन्होंने ठगा, अपना काम किया आगे। ये टोटल एंटी नेशनल गैंग है मेरे हिसाब से। जो लोग, आप इनकी स्थिति उठाकर देख लो, जितने लोग इनके साथ पार्टी में जुड़े थे पहले जो समझदार लोग थे, जो अच्छे लोग काम कर रहे थे, वो सबके सब पार्टी छोड़ के गए। इनके साथ बचा कौन है? आज खालिस्तानी को समर्थन कर रहे हैं पंजाब में। दिल्ली में ये इन्होंने रोहिंग्यास को बसाया खुलेआम। तो इनका तो डबल स्टैंडर्ड है। आज मेट्रो की कई मेट्रो लाइनें आज की डेट में पेंडिंग पड़ी हुई है। इनके पास फाइल आ रही है मेट्रो की, एक सीरसपुर मेट्रो है, लेकिन इन्होंने वो लाइन जो अभी तक इन्होंने उसका बजट इन्होंने अपनी अप्रूवल ही नहीं किया है पिछले 7 साल से। और क्या कहें इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अगर आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ही दिखाई दे रही है चारों तरफ। अगर इन दूसरी सरकारों के बारे में बात करते हैं तो दूसरी सरकारों में कोई भी ऐसा नेता सामने नहीं आ रहा है कि जिसको सरकार उसके हाथों में दे दी जाए। अगर हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के अब तक के जो कार्यकाल में जितना उन्होंने समय दिया है, दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। अगर इस खराब करती हो, ये नहीं, आप जाकर रोड पे देखिए, रोडें खराब। आप अगर स्थिति देखिए एजुकेशन की, उससे ज़्यादा खराब स्थिति इस टाइम पर जो बना रखी है दिल्ली सरकार ने, वो ज़्यादा बहुत ख़राब कर दी। हाल में ये चल रहा है कि दिल्ली सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और यहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, या फिर सरकार को हैंडओवर जब नहीं हो रहा तो या किसी दूसरे मंत्री को अपना पद देना चाहिए। सरकार जेलों से नहीं चलती हैं। आज इसी वजह से अगर ये प्रतिपक्ष क्या है, अगर ब्लेम लगाता है कि हमारी सरकार जो है हमें बंद कर दिया,
उनका काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। आज तक देखा है, आपने देखा होगा कि हर समय अगर केजरीवाल सरकार के साथ कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है, वो सीधा कहती है कि हमारा बीजेपी ने नुकसान कर दिया। हर चीज़ पर वो ब्लेम करने का काम करती है। तो ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी। जो सच्चाई है, सच्चाई तो जो ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, आज आप हर जगह देख लीजिए, रोडों की स्थिति देख लीजिए, बसों की स्थिति देख लीजिए। बसों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि कहीं भी जाके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, रास्ते जाम मिलते हैं। और क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब सरकार तो हाथ कह दे कि बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी थोड़ी कर रही है। अगर बसों की स्थिति खराब की है तो बसों की स्थिति तो केजरीवाल सरकार खराब कर रही है। तो सरकार जेल से नहीं चलती है। सरकार जो है इसको इस्तीफा देना चाहिए। और जैसे प्रतिपक्ष, अगर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी सिर्फ जुमले में चल रही है। अगर कहा जाए कि देखा जाए कि सरकार जो कांग्रेस पार्टी है, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, ना तो कोई उसके पास मुद्दा है, ना ही किसी प्रकार की उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे जो है सरकार को चलाया जा सके। बचपाने से सरकार नहीं चलती है। राहुल गांधी के बयान जो चलते हैं, एक दूसरे तन नेगेटिविटी पर ही राहुल गांधी बात करते हैं, कभी पॉजिटिविटी पर ज़्यादा बात करते हुए नजर नहीं आए। सर, अगर तुलना करें कांग्रेस की कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की तुलना करें काम को लेकर, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, काम को आप देख लीजिए ग्राउंड पर। अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी जो है हर जगह, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ग्राउंड पे पब्लिक के बीच में है। अच्छा है बुरा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है पब्लिक के दर्द में, पब्लिक के दुखों में साथ रहे हैं और साथ चल रहे हैं। जो हम देख रहे हैं रास्तों में कि वो जो पब्लिक के साथ में जो है मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि जो सरकार आज बीजेपी की कार्य कर रही है, आप देख लीजिए जगह जगह जो भी हो सकता है, उसके हाथों में जो भी है, वो अपनी पूरी तरीके से कार्य कर रही है इस चीज़ में। तो कोई इसमें तुलना का तो कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल सरकार है। इसमें तुलना का कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा किसी तरह के कि इसकी तुलना की जाए अब किसी से। तो आप इस चीज की गारंटी ले रहे हो कि बीजेपी की सरकार आने वाली है? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार आनी ही चाहिए, क्योंकि जो आज के सिनेरियो हैं, जो आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से इन लोगों ने कार्य किए हैं, इन विफल सरकारों ने देश, जो दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब कर दी है। और उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा अपनी तरफ से कि सरकार बीजेपी की ही आनी चाहिए, जिससे कुछ सुधार हो सके। दिल्ली की स्वच्छता के बारे में बात करें तो क्या कहें? दिल्ली की स्वच्छता आप देखिए, जा करके कहीं छोटी छोटी नाली, किसी उसमें चले जाइए, आज नाले फुल हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो नाले उफान पे आ जाते हैं। नालों की सफाई नहीं हुई है। छोटी सड़कों को देखिए, सड़कों की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ट्रैफिक जाम लगा रहता है, गाड़ियाँ निकलने की, इवन छोटी छोटी गाड़ियाँ, स्कूटी, दो पहिया वाहनों को तो निकलने की जगह नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो गई तो इतना उफान आ जाता है कि जैसे बाढ़ आ गई। तो केजरीवाल सरकार ने तो कहा था ना कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बनाएंगे, तो उन्होंने ऐसा शहर वो बनाया उसको कि उन्होंने नाले चौक करा दिए, बिल्कुल नाले बंद करा दिए। और नाले बंद कराने से बोले कि स्कूटी वाले भी अपने बेचारे धक्का दे दे करके किसी तरह से वो निकल रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से शहर बनाया, इस तरह से हरियाली दी है दिल्ली को कि उन्होंने दिल्ली की हरियाली की अगर बात करें तो जहाँ जहाँ पेड़ थे वो भी कटवा दिए हैं, ठीक है। और जो अगर जमुना की सफाई की बात करें, जमुना की देखो कितना फंड आता है, कितना पैसा आता है, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। इस चीज़ के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और जो पूछ रहे हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कुछ NGOs इस पर बात करते हैं तो सरकार किसी तरह का कोई जवाब नहीं देती, सीधा आरोप लगा देती है कि बीजेपी हमारा साथ नहीं दे रही है। देखिए, आपने लोगों की राय जानी, किस तरीके से मतलब सरकार की तरफ उनका ढलाव है या फिर कौन सी सरकार आने वाली है। विधानसभा के इलेक्शन आने ही वाले हैं दिल्ली में। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए देश हित।